सोचो तुमने अपने एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत की है, हर चीज छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, लेकिन जब एग्जाम का दिन आया तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो और दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। तुम्हें वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा है जिसे तुमने 1000 बार रिवीजन किया था। एग्जाम हॉल में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा पैनिक बढ़ रहा है और एक मोमेंट के लिए लगता है कि कहीं सारी मेहनत बेकार तो नहीं गई। तुम घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन अगले दिन उसका 70% भूल जाते हो, पर ये तुम्हारी गलती नहीं है। दिमाग ऐसे ही काम करता है, जो चीजें यूज नहीं होती उसे दिमाग से मिटा देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जापान के स्टूडेंट 2000 से भी ज्यादा कैरेक्टर याद रखते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते। तो क्या है उनका सीक्रेट? एक रिसर्च के मुताबिक 24 घंटों के अंदर जो तुम पढ़ते हो उसका 70% तुम भूल जाते हो और 3 दिन में बस थोड़ा सा ही याद रहता है। लेकिन अगर तुम छोटी सी ब्रेन हैक यूज करो तो इस प्रोसेस को तोड़ सकते हो। जापानी स्टूडेंट पढ़ाई ज्यादा नहीं करते बल्कि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही टेक्निक बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मेमोरी को सुपर पावर बना देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। लोग इनपुट पे ध्यान देते हैं, नोट्स पढ़ना, हाईलाइट करना, वीडियो देखना, लेकिन मेमोरी तब स्ट्रांग होती है जब तुम उस आउटपुट को अपने दिमाग से बाहर निकालते हो। सोचो तुम जिम में एक मसल ट्रेन कर रहे हो, जितना उसे करोगे उतनी स्ट्रांग बनेगी। जब तुम स्ट्रगल करते हो किसी भी चीज को याद करने में तो एक्चुअली में तुम उस कनेक्शन को और भी स्ट्रांग बना रहे हो। जब तुम किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो अपने बुक को बंद करो और उसके रिगार्डिंग में जितने भी सवाल है उसे अपने आप से करो, या फिर एक ब्लैंक पेज लो और तुम्हें जितने भी चीज याद आ रहे हैं वो सारी चीजें उस पेपर पे लिख दो। और अगर तुम किसी भी चीज को भूल जाओ और वो तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो वापस से एक बार उस टॉपिक को देख लो और अपने बुक को बंद करके उसे लिखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे टॉपर भी छुपा के रखते हैं। पढ़ाई करने से पहले अपने आंखों को बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो। जो भी चैप्टर या फिर टॉपिक को तुमने पढ़ाई किया उसे अपने दिमाग में पिक्चर की तरह इमेजिन करो। अपने आप से ये सवाल पूछो, अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ गया तो मैं उसे कैसे लिख के आऊंगा। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग याद की गई चीजों को आसानी से रिकॉल करने लगेगा। नंबर 2, रिपीटेशन। रिवीजन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन याद रखने में हेल्प करती है। आप जितनी बार किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हो उतनी ही स्ट्रांग उसकी मेमोरी बनती है। लेकिन सिर्फ रिवीजन करना ही काफी नहीं है बल्कि सही तरीके से रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट रिवीजन का मतलब समझते हैं नोट्स को बार बार पढ़ना या अंडरलाइन करना, लेकिन सिर्फ ये करना काफी नहीं होता। जापान में स्टूडेंट का सीक्रेट रिवीजन प्लान होता है जिसे वो सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हैं। पहला रिवीजन 1 दिन में यानी कि 24 घंटों के अंदर करो, दूसरी रिवीजन 3 दिन के बाद, तीसरी रिवीजन 7 दिन के बाद, चौथी रिवीजन 15 दिन के बाद और 5वीं रिवीजन 1 महीने के बाद करो। जब आप हर रिवीजन के बीच में गैप बढ़ाते हो तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने लगता है। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग याद की गई चीजों को हमेशा याद रखेगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।